गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। बच्चों, आज आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज का टर्न है और हम आपको हिंदी लैंग्वेज के चैप्टर 9 क्रिया तथा काल उसका सेकेंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रिया तथा काल का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था। अब हम आपको सेकेंड पार्ट उसी का एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। इन वाक्यों में क्या प्रश्न करने पर एक सटीक उत्तर मिलता है तथा इसमें कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे सचिन क्या खेलता है? क्रिकेट। श्वेता क्या गाती है? गाना। तो ये दोनों क्या हो गए? सकर्मक क्रियाएं। अच्छा बच्चों, हम आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिया तथा काल क्या होता है। वर्ब और सेंटेंस टेंस होते हैं। काल टेंस होते हैं, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा। जो काल होता है वो टेंस होता है और क्रिया क्या है? वर्ब है। जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सभी हमारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया मैंने आपको बताई थी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जितनी भी हम काम करते हैं वो सब हमारी क्रियाएं हैं। चाहे खाना हो, पीना हो, जाना हो, जितने भी काम हम लोग करते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, तो वो सारे हमारे क्या हैं? क्रियाएं हैं। ठीक है, अब आता है क्रिया के भेद। तो ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया हमने बताया था कि जिसमें कर्म जुड़ा होता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं और जिसमें कर्म नहीं जुड़ा होता है वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे राम ने आम खाया, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। और अगर कहा जाए कि राम ने खाया, तो ये अकर्मक है क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। खाया निश्चित नहीं है कि क्या खाया, तो ये अकर्मक क्रिया है। ओके बच्चों, अब चलिए उसी का देखते हैं सेकेंड नंबर, अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। मयंक नहा रहा है, सौरभ नाचता है। तो सौरभ नाचता है और मयंक नहा रहा है। तो इन वाक्यों में कौन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, परंतु क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। इस क्रिया में कर्म की भी आवश्यकता नहीं होती। ये सभी क्रियाएं सकर्मक अकर्मक होती हैं। ठीक है, इसमें अगर हम क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे, मैं क्या नहा रहा है, तो कोई आंसर नहीं आएगा। सौरभ क्या नाचता है, कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पंकज क्या हंसता है, तो इसका भी कोई राइट आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं जुड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अगर इसमें हो जाता कि सौरभ 2 घंटे से नाच रहा है, तो 2 घंटे कर्म हो जाता, तो ये सकर्मक हो जाती। पंकज हंसता है, पंकज 1 घंटे से हंस रहा है, तो इसमें सकर्मक हो जाती। ऋचा दौड़ती है, ऋचा 2 किलोमीटर दौड़ चुकी है, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाती। कर्म जुड़ जाता, सकर्मक हो जाती। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं जुड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा उत्तर इसमें क्या है? क्रिया में कर्म की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें जब कोई कर्म नहीं जुड़ा है तो ये सभी हमारी क्रियाएं जो हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ओके बच्चों, इसे भी जानिए। कुछ सकर्मक क्रियाओं के लिए 2 कर्मों की आवश्यकता पड़ती है। इन क्रियाओं को द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। जतिन ने मयंक को घड़ी दी, तो कर्म मयंक हो गया, घड़ी दूसरा घड़ी हो गया। ठीक है,
मैं नीरज को पत्र लिखूंगा। तो नीरज और पत्र, तो ये क्या है, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। ओके, अब आता है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रियाओं के सामान्य रूप हंसना, खाना, पढ़ना, दौड़ना आदि में ना निकाल देने पर जो रूप रह जाता है उसे धातु कहते हैं। अगर हम इसमें ना निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, केवल धातु रूप रह जाएगा। जैसे हंस, हंसना का धातु रूप क्या है, हंस। खा, पढ़ और दौड़। कुछ नीचे क्रियाएं दी गई हैं, उन्हें सामान्य रूप से धातु रूप दिए जा रहे हैं। ठीक है, सामान्य रूप और धातु रूप। कभी हो जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका धातु रूप लिखिए, तो आपको जब पता होगा तो आप धातु रूप लिख लेंगे। जैसे उड़ना, चलना और लिखना लिख दिया, और आपसे कह दिया इसका धातु रूप लिखिए, तो आपको जब पता नहीं है तो आप क्या लिखोगे। तो धातु रूप क्या है, केवल उसमें से ना निकाल दो तो वो धातु रूप बन जाएगा। ठीक है, केवल ना निकालने से। जैसे उड़ना का ना निकाल दो, उड़ हो जाएगा। चलना का ना निकाल दो, चल हो जाएगा। लिखना का ना निकाल दो, लिख हो जाएगा। ये देखिए, उड़, चल, लिख हो गया धातु रूप। अब यहाँ उठना का ना निकाल दीजिए, उठ। तैरना का ना निकाल दीजिए, तैर। सोना का ना निकाल दीजिए, सो। ठीक है, तो ये सोना का सो धातु रूप है। पढ़ना का ना निकाल दीजिए, पढ़। हंसना का ना निकाल दीजिए, हंस। गाना का ना निकाल दीजिए, गा। ये आ गए उसके धातु रूप। ओके बच्चों, आप लोग ये धातु रूप, होमवर्क आपका यही है कि आप जो 9 चैप्टर जहाँ पे डाला है 2 क्वेश्चन आपने किए हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को वॉच करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे। उसके बाद में जो इसके धातु रूप, सामान्य रूप और धातु रूप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। ओके, और लिखेंगे कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, धातु क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका रहेगा, धातु रूप नहीं रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो एक साइड में आप लिखेंगे धातु रूप, सामान्य रूप, तो सामान्य रूप लिखिए और दूसरी साइड में धातु रूप लिखिए। ओके बच्चों, ये आपका होमवर्क है। एक तरफ सामान्य रूप, एक तरफ धातु रूप लिखेंगे और लिख के सेंड करेंगे। ठीक है, समझेंगे भी और सेंड करेंगे, क्योंकि ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बस आप इसको नॉर्मली समझ लीजिए। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।